दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि भारत देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सब उनके पीछे बोलते नजर आते हैं। बेरोजगारी से लेकर गरीबी जैसी समस्या को लेकर लोग उनके ऊपर तंज भी कसते हैं, जो हमेशा सुर्खियां बटोरे रहता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बयान देने वाले से रूबरू करवाने वाले हैं जिनके स्टेटमेंट ने सबको हिला कर रख दिया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर क्या है चौंकाने वाला बयान और कौन है वो शख्स जिन्होंने बयान दिया। कहीं वो नरेंद्र मोदी के दुश्मन तो नहीं? सब जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। हम बात कर रहे हैं बयानबाजी की जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुई। तो आपको बता दें, अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने साफ साफ बोला है कि नरेंद्र मोदी के भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से मधुर संबंध है, यानी बहुत अच्छे और गहरे संबंध है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब होता है ऐसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें एक बिजनेस की सफलता बाजार की शक्तियों के द्वारा नहीं बल्कि राजनीतिक वर्ग और व्यापारी वर्ग के बीच साठ-गांठ पर निर्भर करती है। इसमें सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिसमें एक विशेष वर्ग को लाभ होता है और ये लाभ कमाने वाला वर्ग भी सरकार को कुछ लाभ ट्रांसफर करता रहता है। सोरोस ने टिप्पणी जर्मनी में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से पहले यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल म्यूनिक में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया और अडानी विवाद पर उन्होंने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेज ने शेयर बाजार में धन जुटाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। उनका स्टॉक रेत के महल की तरह ढह गया है। कौन है जॉर्ज सोरोस? जॉर्ज सोरोस का जन्म हंगरी में 2 अगस्त 1930 में हुआ था। वो 17 साल के थे जब वो इंग्लैंड में अध्ययन करने के लिए चले गए। 1952 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद सोरोस ने लंदन के बैंक में काम शुरू कर दिया। 4 साल बाद वो एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और 3 अलग अलग न्यूयॉर्क आधारित निवेश कंपनियों में एक प्रबंधक यानी मैनेजर के रूप में काम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए चले गए। मार्च 1944 में सोरोस जब 13 साल के थे तब नाजी जर्मनी ने हंगरी पर सैन्य नियंत्रण यानी मिलिट्री कंट्रोल कर लिया। सोरोस यहूदी परिषद यानी कि ज्यूइश काउंसिल के लिए काम किया करते थे। सोरोस फंड मैनेजमेंट के संस्थापक हैं। 1970 में उन्होंने जिम रोजर्स के साथ क्वांटम फंड की स्थापना की, जो सोरोस के लिए बड़ी सफलता लेकर आया। 1980 में वो रोजर्स कोष से रिटायर्ड हुए और साझेदार के रूप में विक्टर नीदरहोफर और स्टैनले ड्यूकैनमिलर में शामिल हुए। सोरोस ने पीएम मोदी को घेर लिया है। उन्होंने अडानी विवाद में पीएम मोदी को घेरा है और कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर चुप है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देना होगा। बता दें, सोरोस पहले भी पीएम मोदी पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने भारत में नागरिकता संशोधन कानून और कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का विरोध किया था। पीएम मोदी पर आरोप। सोरोस ने पीएम मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सोरोस ने दावा किया है कि पीएम मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद अब बहुत आगे निकल गया है। इसका सबसे बड़ा और सबसे भयानक झटका भारत को लगा है, क्योंकि वहां लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बना रहे हैं। बीजेपी का सोरोस पर जोरदार हमला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने वाला व्यक्ति जो आर्थिक युद्ध अपराधी घोषित है, भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने का सपना देख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जॉर्ज सोरोस कई देशों के खिलाफ शर्तें लगाते हैं और अब भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित करने की अपनी दुर्भावना जाहिर कर चुके हैं। स्मृति ईरानी जिस बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ने की जो बात कर रही है, वो साल 1992 की घटना है। ब्रिटेन को वर्ष 1992 में ब्लैक वेडनेसडे का सामना करना पड़ा था, जिसमें सोरोस ने $1 अरब कमाया था। $1 अरब की फंडिंग की हुई घोषणा। स्मृति ईरानी ने कहा कि जॉर्ज सोरोस एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनकी नापाक यानी अधर्मी योजनाओं को सफल बनाने के लिए उनकी जरूरतों के अनुसार काम करे। उनके बयानों से स्पष्ट है कि उन्होंने विशेष रूप से पीएम मोदी जैसे नेताओं को टारगेट करने के लिए $1 अरब से अधिक की फंडिंग की घोषणा की है। जवाब देना भी है जरूरी।
स्मृति ईरानी ने कहा कि आज जॉर्ज सोरोस को हम एक सुर में ये जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे गलत इरादों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराएंगे। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज एक नागरिक होने के नाते वे हर व्यक्ति, संस्था और समाज से अपील कर रही हैं कि अपने निजी लाभ के लिए भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की मंशा रखने वाले इस व्यक्ति की निंदा करें। कांग्रेस ने भी सोरोस पर साधा निशाना। अब तो बीजेपी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी जॉर्ज सोरोस के गौतम अडानी पर दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि गौतम अडानी को लेकर संसद में क्या पूछा जाएगा ये हम तय करेंगे। इससे जॉर्ज सोरोस को दूर ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से जुड़े अडानी घोटाले के बाद भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं का पुनरुत्थान यानी कि रिस्टोरेशन हो रहा है या नहीं, ये पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष और हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। जॉर्ज सोरोस से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उनके जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। चलिए जानते हैं जॉर्ज सोरोस ने और किसको लपेटे में लिया। तानाशाहों से निपटने के लिए $100 अरब का फंड। जॉर्ज सोरोस ने 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए भारी चंदा दिया था। उन्होंने ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क नाम की संस्था की स्थापना की और उस पर $100 अरब खर्च करने का वादा किया। इसे दुनिया की सभी यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए स्टडी और रिसर्च का प्लेटफॉर्म बताया जाता है। हालांकि कितना इंक्लूसिव है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोरोस ने इसकी स्थापना ये कहते हुए की कि वो दुनिया भर के तानाशाहों से निपटने के लिए इसकी स्थापना कर रहे हैं। ट्रंप को बताया ठग तो बुश को पद से हटाना बताया मकसद। 11 नवंबर 2003 को वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में सोरोस ने कहा था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को राष्ट्रपति पद से हटाना उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद है और ये उनके लिए जीवन और मौत का सवाल है। सोरोस ने कहा कि अगर कोई उन्हें सत्ता से बेदखल करने की गारंटी लेता है तो वो उस पर अपनी पूरी संपत्ति लुटा देंगे। 2017 में सोरोस ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ठग बताया। सोरोस ने कहा था कि उनका मानना है कि ट्रंप ट्रेड वॉर शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद करते थे कि फाइनेंशियल मार्केट खराब परफॉर्म करेंगे। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, कई देशों में सोरोस का अनएथिकल व्यापार। जॉर्ज सोरोस पर आरोप लगता रहा है कि वो जिस अकूत दौलत के दम पर दुनिया भर में दखल देते हैं वो भी अनैतिक साधनों से जुटाई गई है। वर्ष 2002 में फ्रांस की अदालत ने सोरोस को अनैतिक व्यापार का दोषी पाया था। इसके लिए फ्रेंच कोर्ट ने सोरोस पर $23 लाख का जुर्माना लगाया था। जब उन्होंने फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी तो उसने भी सोरोस का जुर्माना बरकरार रखा। अमेरिका में भी उन पर बेसबॉल खेलों में पैसा लगाकर अनैतिक तरीके से पैसा बनाने का आरोप लगाया। इसी तरह इटली के फुटबॉल क्लब AS रोमा को लेकर भी सोरोस विवादों में आए और हैरान कर देगी ये बात कि सोरोस ने अपनी मां को आत्महत्या करने में मदद की थी। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद ही साल 1994 में किया था। राजनीति में हमेशा करते हैं दखल। राजनीति में सोरोस का काफी दखल रहता है। साल 2004 में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज डब्ल्यू बुश को हराने के लिए चंदे में एक बड़ी रकम दी थी। हाल ही में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया। उन्होंने कहा कि ये तीनों नेता सत्ता में पकड़ बनाए रखने के लिए तानाशाही की ओर बढ़ने वाले नेता है। अब आप खुद देखिए कि दुनिया को बेवकूफ बनाने वाला शख्स भारत के लोकतंत्र में दखल देते हुए सही नहीं लग रहा है। जिसके ऊपर खुद इतने विवाद चल रहे हो वो दूसरों पर तंज कसते हुए भी सही नहीं दिख रहा है। शायद जॉर्ज सोरोस को पहले अपने आप को देखना होगा। आप क्या कहते हैं, जॉर्ज सोरोस की बयानबाजी सही है? क्या उनके बयान सही लगते हैं आपको? क्या उन्हें तगड़ा जवाब मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।